हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूपी कॉन्सेप्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएचओ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सीएचओ के पेपर की डेट आ रही है 11 अक्टूबर, तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और साथ ही साथ एमसीक्यू, थ्योरी के साथ एमसीक्यू होना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, डिपोजिशन ऑफ कार्बन इन लंग्स कोल्ड। कार्बन का डिपोजिशन होना लंग्स में क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एंथ्रेकोसिस, ऑप्शन बी बेगासोसिस, ऑप्शन सी सिलिकोसिस, ऑप्शन डी बाइसिनोसिस। आप भी अपना कॉपी पेन लेके अपना आंसर रेडी रखिए, उसमें लिखिए और देखना बाद में कितने नंबर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंथ्रेकोसिस। एंथ्रेकोसिस इज कॉल्ड एज डिपोजिशन ऑफ कार्बन इन लंग्स इज कॉल्ड एंथ्रेकोसिस। बाकी का मीनिंग्स का आंसर देखते हैं। बेगासोसिस, सिलिकोसिस, बाइसिनोसिस मीन्स क्या है? बेगासोसिस मीन्स इनहेलेशन ऑफ शुगर कैन डस्ट। शुगर कैन डस्ट के इनहेलेशन को अपन क्या बोलते हैं? बेगासोसिस। इसको याद करने की ट्रिक है, जैसे बी ए शुगर का बासु, तो बासु मीन्स बेगासोसिस। इनहेलेशन ऑफ शुगर कैन डस्ट इज कॉल्ड बेगासोसिस। तो एक ट्रिक है याद करने की। नेक्स्ट है सिलिकोसिस, इनहेलेशन ऑफ सिलिका, सिलिकोसिस। ये तो इजी है, सिलिका का इनहेलेशन क्या कहलाता है? सिलिकोसिस। एंड नेक्स्ट है बाइसिनोसिस मीन्स इनहेलेशन ऑफ कॉटन फ्लेक्स एंड हेम्प। इनके इनहेलेशन को क्या बोलते हैं? बाइसिनोसिस। तो ये आपको याद रखने, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है चारों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बेड कैपेसिटी ऑफ वन सीएचसी इज। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे बेड कैपेसिटी कितनी होती है? ए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे, ठीक है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 10 बेड, ऑप्शन बी 20 बेड, ऑप्शन सी 30 बेड, ऑप्शन डी 40 बेड। तो आप अपना आंसर रेडी रखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 बेड। एक सीएचसी पे कितने बेड की कैपेसिटी होती है? 30 बेड की, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एट अल्मा आटा हेल्ड इन विच ईयर। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी अल्मा आटा में, वो कौन से ईयर में हुई थी आपको बताना। ऑप्शन है 1965, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1978। तो आप अपना आंसर रेडी रखिए। अल्मा माटा कॉन्फ्रेंस विच ईयर में हेल्ड हुई थी? कौन से ईयर में? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 1978 में हुई थी अल्मा आटा। इसका क्या था कॉन्सेप्ट? प्राइमरी हेल्थ केयर देनी, हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ये भी क्वेश्चन बनता है कभी, तो प्राइमरी अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस में कॉन्सेप्ट क्या था? तो उसका कॉन्सेप्ट था हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच काइंड ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेरिब्रल मलेरिया। मलेरिया पैरासाइट है, उसके 4 टाइप है, तो कौन से टाइप है जो सेरिब्रल मलेरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम ओवेल। तो आप अपना आंसर रेडी रखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? सेरिब्रल मलेरिया, ठीक है। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेलिग्नेंट टर्सियन, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन आता है सेरिब्रल मलेरिया, मेलिग्नेंट टर्सियन, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। मोस्ट कॉमन कौन सा है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इंडिया में, ठीक है। मोस्ट कॉमन कौन सा कॉज करता है मलेरिया? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। मोस्ट डेंजरस कौन सा हो गया? प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। ये हो गया मोस्ट डेंजरस प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। एंड मोस्ट कॉमन पूछ ले तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सेरिब्रल मलेरिया कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रिंगल लेक्टर सॉल्यूशन कंटेन ऑल एक्सेप्ट। फिर एक्सेप्ट पूछा, मतलब 3 सही और 1 गलत है। तो इसमें क्या पूछा है? रिंगल लेक्टर सॉल्यूशन होते में से 3 चीजें प्रेजेंट होती है और 1 नहीं होती है, तो आपको नहीं वाला बताना, ठीक है। ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम लेक्टेट। तो आप अपना आंसर रेडी रखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है रिंगल लेक्टर में, कैल्शियम क्लोराइड होता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, क्लोराइड होता है, कार्बोनेट नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉट प्रेजेंट इन रिंगल लेक्टेड सॉल्यूशन। आरएल सॉल्यूशन के बारे में और कुछ देखता है। रिंगल लेक्टेड सॉल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हार्टमैन सॉल्यूशन। ये सब 1 लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको भी याद रखते हो चले। हार्टमैन सॉल्यूशन, रिंगल लेक्टेड को क्या बोलता है? हार्टमैन सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट ऑस्मोलिटी कितनी होती है आरएल की? ऑस्मोलिटी होती है 273 मिलीमोल पर लीटर, 2 से, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब आरएल की आइसोटोनिक फ्लूइड है, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, आइसोटोनिक फ्लूइड आरएल। नेक्स्ट आरएल इज फ्लूइड ऑफ चॉइस इन बर्न पेशेंट। बर्न का कोई पेशेंट है तो फ्लूइड ऑफ चॉइस कौन सा हो गया? आरएल। नेक्स्ट है आरएल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन डिजीज, किडनी डिजीज, बिकॉज इट कंटेन पोटेशियम एंड इन बॉडी पोटेशियम लेवल इज ऑलरेडी इंक्रीज। कोई रीनल डिजीज या किडनी डिजीज का पेशेंट है तो उसमें आरएल क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? रेशनल क्या है इसके पीछे? बिकॉज जब
कोई किडनी डिजीज का पेशेंट, किडनी काम नहीं कर रही प्रॉपर्ली, तो बॉडी में वैसे पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है, और आरएल में क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, तो इससे क्या होगा, बॉडी में पोटेशियम का लेवल और बढ़ जाएगा, जिससे क्या है, हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आरएल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन किडनी डिजीज। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है, 3.5 to 5.1 MEQ पर लीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, MEQ पर लीटर, यूनिट सबकी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच कंप्रेशन मेथड इज यूज्ड इन इन्फेंट ड्यूरिंग CPR। एक इन्फेंट है, उसको CPR देना है, तो कौन सा कंप्रेशन मेथड यूज में लेंगे। ऑप्शन है 2 हैंड, ऑप्शन बी 1 हैंड, ऑप्शन सी 2 फिंगर, ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन सी 2 फिंगर। इन्फेंट में 1 साल तक के में 2 फिंगर यूज लेते हैं, ठीक है, कंप्रेशन के लिए। अब बाकी देखते अपन CPR में, अडल्ट में वैसे 2 हैंड मेथड इज यूज इन अडल्ट पर्सन। कोई अडल्ट पर्सन है तो उसमें कैसे 2 हैंड कहाँ रखना, बिटवीन द निप्पल लाइन। ठीक है, हैंड प्लेसमेंट में कहाँ होना चाहिए अडल्ट में, बिटवीन द निप्पल लाइन। क्वेश्चन आया भी था दिल्ली एम्स में, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन सा मेथड हो गया, 2 हैंड मेथड हो गया। अबव 8 ईयर्स, 8 ईयर्स से जो भी ऊपर, उनमें 2 हैंड मेथड यूज लेते हैं। चिल्ड्रन 1 साल से 8 साल में कैसे मेथड यूज लेते हैं, 1 हैंड मेथड इज यूज इन चिल्ड्रन। 1 से 8 साल का कोई चिल्ड्रन है तो उसमें 1 हैंड मेथड यूज में लेना। एंड अब ये इन्फेंट में एक अलग है, इफ 1 कैंडिडेट, एक ही पर्सन को CPR देने वाला, इफ 1 कैंडिडेट देन 2 फिंगर मेथड। अगर एक ही कैंडिडेट है CPR देने वाला तो 2 फिंगर मेथड यूज में लेंगे। एंड इफ 2 कैंडिडेट प्रेजेंट देन 2 थंब मेथड इज यूज। अगर एक में तो 2 फिंगर वाला मेथड और 2 है CPR देने के लिए तो 2 थंब मेथड इज यूज है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं कि 1 कैंडिडेट और 2 कैंडिडेट, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन B12 इज ऑल्सो नॉन एज। विटामिन B12 इज ऑल्सो नॉन एज, ऑप्शन ए थियामिन, ऑप्शन बी नियासिन, ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन डी साइनोकोबाल्मिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन न्यूट्रिशन में से, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन इज ऑल्सो नॉन एज विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया। तो साथ साथ ये भी क्वेश्चन करते रहिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन विच डिजीज फीवर, इन विच डिजीज फीवर विद रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया सीन। कौन सी डिजीज में फीवर के साथ ब्रेडिकार्डिया सीन होता है। जनरली कभी इन्फेक्शन होता है तो टेकिकार्डिया होता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, तो कौन सी डिजीज में ब्रेडिकार्डिया सीन होगा। ऑप्शन है मीजल्स, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी टाइफॉइड, ऑप्शन डी स्मॉल पॉक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी टाइफॉइड। टाइफॉइड में क्या होगा, फीवर के साथ रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। इसमें क्या होगा, WBC की कमी हो जाएगी, WBC काउंट भी कम हो जाएंगे। जनरली इन्फेक्शन में WBC काउंट बढ़ जाता है, लेकिन टाइफॉइड में क्या होता है, WBC भी कम हो जाएंगे, ब्रेडिकार्डिया होगा, फीवर होगा। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है टाइफॉइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फीटल मूवमेंट फेल्ड बाय मदर ड्यूरिंग 18 वीक इज कॉल्ड एज। मदर के द्वारा फीटल मूवमेंट फेल्ड होना 18 वीक पे, 18 वीक पे प्रीमेच्योर होता है और 16 वीक पे मल्टीग्रेड, तो उनको क्या बोलते हैं मूवमेंट को। ऑप्शन है चैडविक साइन, ऑप्शन बी क्विकनिंग, ऑप्शन सी लाइटनिंग, ऑप्शन डी बेलॉटमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्विकनिंग। क्विकनिंग को क्या बोलते हैं, जब मदर फील करते हैं बेबी के मूवमेंट को तो उसको क्या बोलते हैं, क्विकनिंग। 18 वीक या लिखा प्रीमी ग्रेविडा का, मल्टी का आ जाए तो उसका आ जाएगा 16 वीक, 2 वीक अर्लियर। ठीक है, अब बाकी का मतलब क्या है, चैडविक साइन का मतलब देखते हैं, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड है चैडविक साइन। सर्विक्स का ब्लूइश डिस्कलरेशन क्या कहलाता है, चैडविक साइन। नेक्स्ट है रिलीविंग ऑफ प्रेशर सिम्टम बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड शिफ्टिंग ऑफ फीटस इज कॉल्ड लाइटनिंग। ये क्या नाम, फंडस ऊपर जाता रहेगा तो क्या करेगा, डायफ्राम को कंप्रेस करेगा, लेकिन 36 वीक के बाद में क्या होगा, फंडस वापस नीचे होगा तो डायफ्राम में प्रेशर रिलीज होगा, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, लाइटनिंग। ठीक है, नेक्स्ट हो गया बेलॉटमेंट मींस रिबाउंडिंग ऑफ फीटस। 2 टाइप का बेलॉटमेंट होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, तो इसको क्या बोलते हैं, बेलॉटमेंट। ठीक है, रिबाउंडिंग ऑफ फीटस, इससे पता लगता है कि बेबी का पार्ट कौन सा है, इस दिस साइड। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिपलेट। ऑप्शन है 2 fetus inside the uterus, ऑप्शन बी 3 fetus inside the uterus, ऑप्शन सी 4 fetus inside the uterus एंड ऑप्शन डी 5 fetus inside the uterus। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 3 fetus inside the uterus कॉल है ट्रिपलेट। 2 fetus inside the uterus इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्विन। जब यूटरस में 2 fetus होंगे तो उसको बोलेंगे ट्विन, 3 होंगे तो उसको बोलेंगे ट्रिपलेट, 4 को क्या बोलेंगे, क्वाड्रिपलेट। 4 fetus हो तो उसको बोलेंगे क्वाड्रिप्लेट, 5 fetus हो यूट्रस में तो उसको क्या बोलेंगे, क्विंटुप्लेट। ठीक है, जनरली ट्विंस का पूछते हो, ट्रिपलेट का पूछते हैं। ट्विंस मतलब 2 fetus इनसाइड द यूट्रस।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू वैक्सीनेशन इज विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी? वैक्सीनेशन के द्वारा कौन सी इम्यूनिटी प्राप्त होती है हमको? ऑप्शन ए नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन सी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन डी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो वैक्सीनेशन से कौन सी इम्यूनिटी मिलती है? आप अपना आंसर रेडी रखिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। किससे मिलती है? वैक्सीनेशन से। वैक्सीनेशन एक तरह से क्या एंटीजन इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल इंक्लूड करते इंड्यूस करते हैं, तो क्या हो गया? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है? एंटीजन इंड्यूस करते हैं, एंड पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी। ठीक है, ये दोनों मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच सेल्स ऑफ पेनक्रियाज प्रोड्यूस एंड सीक्रेट इंसुलिन? पेनक्रियाज की कौन सी सेल इंसुलिन सीक्रेट करती है? ऑप्शन ए अल्फा सेल, ऑप्शन बी बीटा सेल्स, ऑप्शन सी गामा सेल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीटा सेल। बीटा सेल क्या करती है? इंसुलिन सीक्रेट करती है। अल्फा सेल्स क्या करती है? ग्लूकागोन। दोनों याद रखना आपको। बीटा सेल जनरली बीटा सेल का पूछते हैं इंसुलिन का। ठीक है, तो बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर हेल्पिंग इन क्लॉटिंग? ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेटलेट। प्लेटलेट्स क्या करती है? क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आफ्टर विच एज बीसीजी वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन? बीसीजी की वैक्सीन कितने साल तक दे सकते हैं, इसके बाद नहीं दे सकते, इसमें पूछा गया। तो ऑप्शन है 6 मंथ, ऑप्शन बी 1 ईयर, ऑप्शन सी 2 ईयर, ऑप्शन डी 5 ईयर। तो कितने साल तक दे सकते हैं बीसीजी की वैक्सीन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 ईयर। 1 साल तक ही बीसीजी की वैक्सीन देते हैं। ठीक है, एट बर्थ पे देते हैं बीसीजी। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच इज नॉट द वायरल इन्फेक्शन? इनमें से वायरल इन्फेक्शन कौन सा नहीं है? नॉट, वहाँ पे नॉट इन वर्ड का पर्टिकुलरली बहुत ध्यान रखें, नॉट एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें पूछा 3 सही और 1 नहीं। 3 वायरल इन्फेक्शन है और 1 नहीं है। तो ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी मिजल्स, ऑप्शन सी हिप डिजीज, ऑप्शन डी चिकन पॉक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हिप डिजीज इज नॉट द वायरल इन्फेक्शन। बाकी ये तीनों क्या वायरल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। हिप वैक्सीन और ये सब पेंटावेलेंट में इंक्लूड है। ठीक है, पेंटावेलेंट वैक्सीन देते हैं तो उसमें हिप के लिए भी वैक्सीन देते हैं। तो ये था आज के क्वेश्चन। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।